क्या इस्लामाबाद के बाद कराची और हैदराबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात खटाई में पड़ गए हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन शहरों में 15 जनवरी को लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने का एक शेड्यूल दे रखा है, लेकिन इंतखाबात से पहले MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हल्का बंदियों के इशू पर एक महाज खुल गया है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन 15 जनवरी को ही हो जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि शहर कराची का अगला मेयर जियाला ही होगा। जो कराची का अगला मेयर होगा वो तो इसी मैदान में बैठा है। 14 दिन के बाद मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा। 15 जनवरी को कराची का इलेक्शन होगा, 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। नाजरीन, दूसरी तरफ MQM ने कराची में नई हल्का बंदियों के बगैर बल्दियाती इंतखाबात कराने पर हुकूमत से अलहदा होने की धमकी भी दे दी है। पार्टी इजलास के बाद MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वार्निंग दी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों से शहरों पर कब्जा नहीं करने देंगे। जायज़ मुतालबात अगर हमारे पूरे नहीं हुए तो हमसे भी फिर बेहतरी की तवक्को ना रखी जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी पर प्री पोल रिगिंग और प्लानिंग के इल्जामात भी लगाए। इंतखाबात से पहले थोड़ी तय किया जाता है, तो अवाम तय करती है, ये इंतजामिया थोड़ी तय करती है, खांचे थोड़ी तय करते हैं, जाली इंतखाबी हल्का बंदियां थोड़ी करती है, जाली वोटर लिस्ट थोड़ी करती है। अल्लाह करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी सियासी जमात है, पहले दिल जीते ना भाई, फिर आपका हक है, आपका मेयर भी आना चाहिए और किसी का भी आना चाहिए। नाज़रीन, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात हों या फिर कराची के हल्का बंदियों की शफाफियत पर हमेशा से सवालात उठते रहे हैं। क्या इस्लामाबाद की तरह कराची के बल्दियाती इंतखाबात भी हल्का बंदियों की वजह से मुलतवी हो सकते हैं? इलेक्शन कमीशन वक्त से पहले सियासी जमातों के एतराज़ात को क्यों ख़त्म नहीं करता? क्या MQM के इक़्तिदार से अलग होकर सड़कों पर आने की धमकी क्या ये काम दिखाएगी? क्या शहबाज शरीफ अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं? दूसरी तरफ MQM के धड़े एक बार फिर से इकट्ठे होने जा रहे हैं, जो सिंध खुसूसन कराची में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के सामने माजी की तरह एक बड़ी ताकत बनकर सामने आ सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर साहब आपका। साबिर, साल 2022 सियासी लिहाज से आपके ख्याल में कितना टफ रहा, कितने चैलेंजेस रहे, और 2023 में भी आपको लगता है कि चैलेंजेस यही ऐसे ही चलेंगे? साल 2022 तो शादिया बहुत ही वर्स्ट था और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम इंतहाई बेयारो मददगार रहे, मईशत तबाह हुई और दहशतगर्दी दोबारा से वापस आ गई साल 2022 में, और सियासी बहरान बढ़ता जा रहा है और वो बढ़ चुका है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कल कही है कि दहशतगर्दी और मुआशी जो बहरान है, ये ऐसे चैलेंजेस हैं जिनसे निपटने के लिए तमाम फ्रीकैन को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा और कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिपा सलार ये बात कह रहे हैं तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मामला किस हद तक संगीन होगा और हो सकता है। ये तो है साल 2022 की दास्तान, चूंकि एक गलत फैसला किया गया और एक डेमोक्रेसी जमहूरियत का जो एक सही पहिया चल रहा था उसको अनऑर्गेनिकली उसको डीरेल किया गया और एक ड्राइंग रूम में बैठ के जो कुछ फैसले किए गए फर्द वाहिद ने किए, उसका खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा और अब तक भुगत रहा है। पोलराइजेशन बहुत हद तक बढ़ अभी राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ है, जिस एक शख्सियत की आप बात करें, मैंने भी उनसे यही सवाल किया कि जो मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने बात की है कि जनरल बाजवा ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया PDM को अदम एतमाद में, लेकिन वो बिल्कुल इस बात से साफ इनकारी थे। वो कह रहे थे कि लोग अपनी मर्जी से छोड़ के गए, MQM ने अपनी मर्जी से छोड़ा, इनके अपने लोगों ने अपनी मर्जी से छोड़ा, जनरल बाजवा ने किसी तरह की मदद नहीं की। अच्छा, राना तनवीर साहब के इस मामले में मैं उनको चैलेंज करता हूँ। हमारे बुजुर्ग हैं बहुत अच्छे, उनको चैलेंज करता हूँ कि वो सिर्फ कुरान पे हाथ रख के नहीं, सिर्फ सीने पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के बता दें, क्योंकि वो खुद उसका पार्ट थे। क्योंकि राना तनवीर साहब के अपने बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं बाजवा साहब से, और बाजवा साहब ने भी, राना तनवीर साहब ने भी ब्रिज का रोल अदा किया था। शुजात अजीम साहब नंबर 1, नंबर 2 जुबैर साहब, और नंबर 3 आपके बड़ी इमाम वाले, और तीसरा राना तनवीर साहब। ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्रिज का रोल अदा किया, और मलिक अहमद खान पंजाब से
अब तो ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। ये सारे ब्रिज का रोल अदा कर रहे थे, ये सारे मुलाकातें करवा रहे थे, पैगाम रसानी हो रही थी और मामला तय हो रहे थे, चीजें तय की जा रही थी। फिर तो इमरान खान को भी अपने दिल पर हाथ रखकर बताना चाहिए कि जिन 2 NROs देने की बातें की जा रही हैं 2017 में, इमरान खान को वो भी कहें कि ये भी सब गलत था, ये झूठ था, तब भी जनरल बाजवा ने उन्हें कोई NRO नहीं दिया। अच्छा, उसमें शाजिया जो 2017 सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की बात कर रहे हैं उसका मैं आपको बता दूं कि हकीकत में वो साकिब निसार साहब को निशाना नहीं बना रहे, क्योंकि साकिब निसार साहब 3 रुकनी बेंच था, साकिब निसार साहब एक थे उनमें से, और उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब भी थे और जस्टिस फैसल अरब भी थे। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। वो असल में मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को अंडर प्रेशर करने के लिए कोई ऐसी बात हुई है जब, क्योंकि बाजवा साहब तो खुद टाइम लेके गए मियां साकिब निसार साहब से मिलने और उनसे मुलाकात की और उनसे उन्होंने 2 काम कहे, 2 बातों में उन्होंने फेवर चाहिए। और एक काम ये था, एक काम मैं बता देता हूँ, एक ये कि मैं सू करना चाह रहा हूँ इमरान खान साहब को, सिविल सू करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आप करें, लेकिन ये ऐसा मामला है कि अगर ये आपके हाथ से तीर निकल गया तो आपको तो विटनेस बॉक्स में आना पड़ेगा और ये मामला फिर कहीं से कहीं निकल सकता है। एक और बात की बाजवा साहब ने साकिब निसार साहब से, अब उसमें साकिब निसार साहब ने एक सवाल पूछा, उन्होंने बताया कि आप ये बताएं, इस सवाल का जवाब हाँ या ना मिला के दें। तो वो आज तक बाजवा साहब वापस नहीं गए उनके पास और वापस आके उनके खिलाफ कैंपेन लॉन्च कर दी। क्या इस्लामाबाद के बाद कराची और हैदराबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात खटाई में पड़ गए हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन शहरों में 15 जनवरी को लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने का एक शेड्यूल दे रखा है, लेकिन इंतखाबात से पहले MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हल्का बंदियों के इशू पर एक महाज खुल गया है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन 15 जनवरी को ही हो जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि शहर कराची का अगला मेयर जियाला ही होगा। जो कराची का अगला मेयर होगा वो तो इसी मैदान में बैठा है। 14 दिन के बाद मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा। 15 जनवरी को कराची का इलेक्शन होगा, 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। नाजरीन, दूसरी तरफ MQM ने कराची में नई हल्का बंदियों के बगैर बल्दियाती इंतखाबात कराने पर हुकूमत से अलहदा होने की धमकी भी दे दी है। पार्टी इजलास के बाद MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वार्निंग दी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों से शहरों पर कब्जा नहीं करने देंगे। जायज़ मुतालबात अगर हमारे पूरे नहीं हुए तो हमसे भी फिर बेहतरी की तवक्को ना रखी जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी पर प्री पोल रिगिंग और प्लानिंग के इल्ज़ामात भी लगाए।